नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, एक बहुत बड़ा खेल हो गया और खेला होबे बंगाल तो आप जानते हैं बहुत प्रचलित है। ये खेला होबे वाकई में खेला होबे हो रहा है बंगाल में। और ये खोला खेला कोई श्रीमान मोदी जी नहीं कर रहे। मोदी जी तो कोशिश कर रहे हैं कि हारी हुई बाजी को कैसे पलटा जाए, और वो कुछ मामलों में जादूगर तो हैं, बाजीगर तो हैं, और उनका जादू चल भी रहा है। फंसा दिया उन्होंने, अपोजिशन को फंसा दिया। सारा तंत्र उनके पास है, मीडिया उनके पास है। और कल से जैसे ही हार हुई परसों लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर सरकार की, उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा संभाल लिया। और अब ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के चाल में अपोजिशन पूरी तरह से फंस गए। मैंने आपको पहले कहा था कि ये अपोजिशन के ऊपर निर्भर करेगा कि वो बीजेपी के इस नैरेटिव को काउंटर कैसे करे। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बीजेपी के इस नैरेटिव में अपोजिशन पूरी तरह से फंस गई। वो ये समझा नहीं पा रही है कि परिसीमन विधेयक का हम लोगों ने विरोध किया है, महिला विधेयक का हम लोगों ने विरोध नहीं किया है। जनता ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जनता में भी कौन जनता? महिलाएं इस बात को स्वीकार तत्काल नहीं कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस बात की जानकारी है कि इन तकनीकी बातों में सामान्य मतदाता या सामान्य महिलाएं उलझती नहीं है, या उनको उलझने का वक्त नहीं है, समझने का भी वक्त नहीं है। हमेशा अपोजिशन इसी जगह मात खा जाती है। राजनीति नैरेटिव से चलता है, और वो नैरेटिव जो सहज हो, सुलभ हो, फौरन लोगों को समझ में आ जाए। वो नैरेटिव नहीं जो क्लिष्ट हो, कठिन हो, गंभीर हो, जिस पर दिमाग लगाना पड़े, मेहनत करना पड़े, समझने के लिए थोड़ा वक्त लगाना पड़े, वो नैरेटिव फिर फुश हो जाती है। वही हुआ। और इसके मास्टर हैं नरेंद्र मोदी जी। उनको मालूम है कि हम कौन सा नारा। अब देखिए, कोविड में उन्होंने थाली पिटवा दिया। सबको मालूम है कि ये वैज्ञानिक पक्ष है। अगर वायरस है तो थाली से नहीं भागेगा, सबको मालूम है। लेकिन इस पर लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। उनको पता था कि हमारी जो बड़ी आबादी है वो थाली पीटने के लिए निकल जाएगी, और जो होशियार आबादी है उसको भी लगा देंगे। मतलब अमिताभ बच्चन को भी खड़ा कर देंगे कि पीटो थाली। थाली पीटने के लिए आ गए अमिताभ बच्चन भी, ऐश्वर्या राय भी आ गई थाली पीटने के लिए। तो नैरेटिव में फंस गए अपोजिशन। अब उसको लगा कि अब क्या करें, इसका अगर विरोध करेंगे तो दिक्कत होगी। तो उन्होंने समझाने की कोशिश की कि थाली पीटने से वायरस थोड़ी भागेगा, वायरस तो ऐसे भागेगा, वायरस तो वैसे भागेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी कामयाब हो गए ये लोगों को समझाने में कि नहीं, ये कठिन समय है, कठिन दौर है, हमें हौसले के साथ इस कठिन दौर का मुकाबला करना है। और ये सहज नैरेटिव था। विज्ञान की ऐसी की तैसी कर दी, मान लीजिए मोदी जी ने। लेकिन ये बात लोगों के दिमाग में नहीं आई। लोगों के दिमाग में आई थाली, ताली, एकजुटता। हमारे सामने कोई समस्या है, उस समस्या से हम डटकर मुकाबला करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम लड़ेंगे। माहौल कुछ और हो गया। वो हमारे एक मित्र थे, बड़ी अच्छी बात कहते थे। जब भी बजट आता था तो बजट के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के, अभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पिछले 10-12 वर्षों से, तो जो भी बजट आए तो बजट के बाद उनके नेता आ जाए और पूछने लगे, अपोजिशन के लोग कहे कि देखिए आपने टैक्स में ये नहीं किया, आपने ये बढ़ा दिया, आपने वो बढ़ा दिया। तो नेता जो उनके होते थे वो आकर के टेलीविजन पे कहने लगते थे, गरीबों के आंसू पोंछे जा रहे हैं, महिलाओं के सुख समृद्धि का ख्याल किया जा रहा है, बेरोजगारों के लिए रोजगार की गारंटी दी जा रही है। ये अपोजिशन को समझ में नहीं आ रही है। अब अपोजिशन तकनीकी पक्ष, कितना ग्रोथ रेट है, कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, वो ग्रोथ रेट समझने के लिए उनके नेता नहीं बैठे हैं। उनको बस यही कहना है कि गरीबों के आंसू पोंछने वाला ये बजट है, गरीबों के हक में आने वाला ये बजट है।
अब गरीबों के आंसू पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, ये खेत खलिहान की महिलाएं जब जानेंगी। अभी तो ये हो गया कि गरीबों के आंसू पोंछने वाला बजट है, तो महिलाएं समझती हैं हमारे आंसू पोंछने के लिए आ रहे हैं, मोदी जी सही काम कर रहे हैं। अब इसी नैरेटिव का वॉर है। तो माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो नैरेटिव के मास्टर हैं। अपोजिशन इस चाल को समझ ही नहीं पाए, और वो समझेंगे कैसे? वो जादूगर जादूगर, अच्छा वो समझे जरूर, वो जादूगर मैजिशियन की चर्चा कर रहे थे सदन में, लेकिन वो समझाई सुनी तक रही। ये बात वो समझा नहीं पा रहे हैं, जनता के बीच ले नहीं जा पा रहे हैं, और जनता के बीच ले जाने के जो संसाधन है, साधन है, उस पर एक प्रकार से उनका कब्जा भी नहीं है। मोटे तौर पर जो स्थापित मीडिया बड़े संस्थान हैं, उस पर सरकार की बात चली जा रही है। कल 8:30 बजे मोदी जी आए और आधा घंटा तक उन्होंने अपोजिशन को धो दिया। वही सब बात दोहराई जो उन्होंने सदन में दोहराई थी, उसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला और लगा करके। हमें तो डर था कि कल कहीं मोदी जी रो ना पड़े, और अगर मोदी जी रो पड़े तो फिर महिलाओं के आंसू पोंछे नहीं जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। हमें शक था कि मोदी जी की आंखों से हो सकता है कि आंसू निकल जाए। मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है कि मोदी जी ये जानते हों, मोदी जी के दिल के करीब का यह विषय हो, वो चाहते भी होंगे, लेकिन और परिसीमन की बात को अब सरकार नहीं समझा पाई। तो फ्लोर मैनेजमेंट तो मुश्किल था, क्योंकि आंकड़ा तो 50 से ऊपर से हारने का था, तो फ्लोर मैनेजमेंट मुश्किल था। तो जब यह आंकड़ा मालूम था कि आंकड़ा हमारे पक्ष में नहीं है, तो ये पास नहीं हुआ। उसी वक्त अच्छा था जब सदन ने अडॉप्ट किया था महिला आरक्षण बिल को, उसी वक्त आप ले आते, पास करा करके दोनों सदन से, और उसके बाद इसको कानून बना देते। अटक गया मामला। लेकिन उस वक्त, अब सरकार कह रही है कि भाई उसमें मेंशन्ड है, उसमें आर्टिकल मेंशन्ड है, 300 समथिंग है, जिसमें मेंशन्ड है कि ये महिला आरक्षण बिल कैसे आएगा, कैसे इंप्लीमेंट होगा, तो परिसीमन के बाद होगा। तो हम तो परिसीमन का प्रस्ताव लेकर के आए हैं। अपोजिशन कह रही है कि आप परिसीमन का जो प्रस्ताव लाए चुपके से ले आए, जैसे कृषि बिल चुपके से ले आए थे, उसी तरीके से अपोजिशन कह रहा है कि नहीं, आप जो है चुपके से ये परिसीमन का बिल ले आए, आपने परिसीमन पर चर्चा नहीं की। ये बात सही भी है, परिसीमन पर चर्चा होनी चाहिए थी। अगर 850 संख्या बढ़ाई जा रही है तो उसके ड्राफ्ट सदन के सामने रखे जाने चाहिए थे, सदन में इस पर चर्चा होनी चाहिए थी कि केरल में इतनी सीटें बढ़ी हैं तो क्यों बढ़ी है, बंगाल में इतनी सीटें बढ़ी हैं तो क्यों बढ़ी है, उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें बढ़ी हैं तो क्यों बढ़ी है, बिहार में इतनी बढ़ी है तो क्यों बढ़ी है। इसका एक थ्रेडबेयर डिस्कशन आप अगर सदन के पटल पर करते हैं तो कॉन्फिडेंस होता है, उसमें आपकी नीयत स्पष्ट होती है। उस पर चर्चा हुई नहीं। अब इन बारीकियों को वो महिलाएं नहीं समझेंगी। बस मोदी जी ये कह रहे थे कि आप महिलाओं को सदन में आने से रोक रहे हैं, यही बात तो उनको चाहिए, और वही बात हो गई। अब जो लोग कहे थे, जो जादूगर को समझ गए थे, वो जादूगर हैं ये बात समझा ही नहीं पा रहे हैं जनता को। और जादूगर वाकई में जादूगर निकले। उनको पता था कि ये बाजी चलेंगे, इसे ये जादू समझेगा और हमारा जादू चल जाएगा, और जादू चल गया। नरेंद्र मोदी कल 8:30 बजे रात को प्रधानमंत्री आए, देश को संबोधित किया, और जनता, खासतौर से महिलाएं, उनकी बातों को समझ रही थी। जो क्लेम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं कि 100% महिलाओं का समर्थन हमें है, मान लीजिए उसमें से जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं उसको माइनस कर दीजिए, तो बात सही कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी कि मैक्सिमम महिला मतदाताओं का, महिला वोटरों का, आधी आबादी का नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे पर समर्थन मिल गया है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर एक बूंद भी नरेंद्र मोदी जी की आंख से आंसू टपक गया होता कल, फिर तो सैलाब आ गया होता। फिर आपको गांव से महिलाएं कैसे आंचल से अपने आंसू पोंछ रही हैं, इसकी वीडियो की बाढ़ आ जाती। हालांकि वो आंसू अभी भी आएगा, आप देखिएगा, कभी न कभी वो वीडियो आ जाएंगे जब महिलाएं अपने आंसू को पूछ रही होंगी आंचल से। वो वीडियो जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। महिलाओं में बाजीगर बन गए नरेंद्र